Hello students, how are you? Welcome back. Today we start chapter 6. Recently we have completed chapter 5 and today we start chapter 6 and name of the chapter is fraction. So let's discuss learning objective of this chapter. First learning objective of this chapter is finding equivalent fraction. इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं हम वो सीखेंगे, ठीक है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे निकाला जाता है पहले हम वो सीखेंगे। उसके बाद रिड्यूसिंग अ फ्रैक्शन टू इट्स लोवेस्ट टर्म, फिर फ्रैक्शन को लोवेस्ट टर्म में कैसे रिड्यूस किया जाए, छोटा किया जाए, लोवेस्ट टर्म में कैसे ले जाया जाए वो हम सीखेंगे, ठीक है। थर्ड टॉपिक इज़ कंपेयरिंग फ्रैक्शन। थर्ड टॉपिक इज़ कंपेयरिंग फ्रैक्शन, कंपेयर करना कौन छोटा है कौन बड़ा है कौन सा इक्वल है वो किस में आता है, कंपेयरिंग फ्रैक्शन। फोर्थ इज़ एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग फ्रैक्शन, फ्रैक्शंस को ऐड कैसे करना है सब्ट्रैक्ट कैसे करना है वो भी हम सीखेंगे, ठीक है। फिर फाइव लर्निंग ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस चैप्टर इज़ मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन को कैसे मल्टीप्लाई करना है कैसे डिवाइड करना है वो भी हम इस चैप्टर में स्टार्ट करेंगे, ओके। लेट्स स्टार्ट विद आर्यंस डिजिटल कंटेंट, ओके। चलिए, फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज़ फ्रैक्शन। जैसे कि नाम से ही क्लियर है फ्रैक्शन, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में यही होना चाहिए कि मैम फ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको इसी चीज़ का पता होना चाहिए ना कि फ्रैक्शन क्या होता है। तो देखिए क्या होता है फ्रैक्शन, इक्वल पार्ट्स ऑफ ए होल और ए कलेक्शन। कोई एक ग्रुप है, ठीक है, या एक कंप्लीट, मान लो एक पिज़्ज़ा है, ठीक है, ये हमने क्या बनाया, पिज़्ज़ा बनाया, इसके 4 पीसेस हैं, ठीक है। तो जो ये वाला पीस है, ये 1 पीस, ये 2, ये 3, ये 4, तो जो इस पीस को हम कहेंगे 1/4, यानी कंप्लीट का एक पार्ट क्या कहलाता है, फ्रैक्शन। किसी भी कंप्लीट चीज़ का या फिर एक कोई कलेक्शन है जिसमें 10 आइटम है उसमें से एक पार्ट अगर हम निकालें तो 1/10 बोलेंगे उसको, ठीक है। सो 1/10 वो क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन। जैसे 1/4, 2/3, 6/7 आर फ्रैक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब जैसे हमने फ्रैक्शन पढ़ लिया, ठीक है, इक्वल पार्ट्स ऑफ ए होल और कलेक्शन इज कॉल्ड फ्रैक्शन, और व्हेन वी डिवाइड ए होल इनटू इक्वल पार्ट्स ईच पार्ट इज ए फ्रैक्शन ऑफ द होल। या फिर जब हम एक कंप्लीट को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो उसका हर एक पार्ट जो होगा वो क्या होगा, उस कंप्लीट का फ्रैक्शन होगा, ठीक है। अभी स्टार्ट करते हैं हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन तो हम 4th में भी पढ़ चुके हैं। क्या होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आर फ्रैक्शन that have the same value even though they may look different. Equivalent fraction are fractions that have the same value even though they may look different. इसका मतलब क्या है कि equivalent fraction वो fraction हैं जिनकी actual value same होती है लेकिन दिखने में वो क्या दिखेंगे, आपको different दिखेंगे। जैसे एग्जाम्पल में देखो मैंने लिया है 1/2, 2/4, 8/16। अगर हम इनके नंबर्स को देखें, अगर हम इनके नंबर्स को देखेंगे तो ये हमें डिफरेंट लग रहे हैं, लेकिन इनकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो क्या होगी, क्या है, इनकी एक्चुअल वैल्यू सेम है, ठीक है। इसलिए ये तीनों क्या हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स, ओके। नेक्स्ट वी मूव टू नेक्स्ट टॉपिक एंड नेक्स्ट टॉपिक इज फाइंडिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब हमने ये पढ़ लिया कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं कि उसको निकालते कैसे हैं,
ठीक है, अभी ये तो हमें पता चल गया कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है। अब हमें पता क्या करना है कि इसको निकाला कैसा जाए। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट इसमें ये टॉपिक में जो नेक्स्ट हमारा है उसमें हम सीखेंगे कि इसको निकालते कैसे हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है फाइंडिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को कैसे निकालें, देखिए कैसे निकालेंगे। टू ऑब्टेन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ अ गिवन फ्रैक्शन द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द सेम नंबर। ठीक है, फोर्थ क्लास में हमने एक रूल पढ़ा था कि भाई आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे। फ्रैक्शन जो एक फ्रैक्शन है उसके दो पार्ट होते हैं, पहला है न्यूमरेटर, दूसरा डिनोमिनेटर। ठीक है, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या किया था आपने, अगर आपने मल्टीप्लाई किया करना है तो आप न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई करेंगे और सेम नंबर से ही डिवाइड करेंगे। वही रूल पढ़ा था, वही चीज़ हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। टू ऑब्टेन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, अगर हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है ऑफ द गिवन फ्रैक्शन, जो फ्रैक्शन दिया है उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमें निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा। द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन आर मल्टीप्लाइड और डिवाइड बाय द सेम नंबर। उनको हमें जो गिवन नंबर है उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमें क्या करना पड़ेगा, सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने दो एग्जाम्पल लिए हैं, एक तो किससे है मल्टीप्लाई से निकाल के देखेंगे, दूसरा हमें डिवाइड से देखेंगे। ठीक है, तो देखिए फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 1/3। अगर आपको क्वेश्चन में क्लियर मेंशन नहीं है कि आपको कौन सा मेथड यूज़ करना है, तो आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, बाय मल्टीप्लाई भी और बाय डिवाइड भी। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में क्लियर डिफाइन कर दिया जाए कि फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 1/3 बाय यूजिंग मल्टीप्लिकेशन और बाय यूजिंग डिवीजन, तो जो क्वेश्चन में बोला जाएगा आपको उसी के अकॉर्डिंग निकालनी है। ठीक है, यहाँ पे अब मैं आपको दोनों मेथड सिखा देती हूँ। ठीक है, फर्स्ट वन इज बाय मल्टीप्लिकेशन। पहला मेथड किससे निकालेंगे हम, मल्टीप्लिकेशन से। ठीक है, तो देखिए 1/3 फ्रैक्शन के 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने हैं हमें। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले किससे मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि हमने तो बढ़ाना है ना, तो नंबर पहला 1 से तो वो न होगा तो नंबर इटसेल्फ आता है, ये प्रॉपर्टी तो हमने पढ़ रखी है। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा नंबर है, कौन सा है दूसरा नंबर 2, तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 की, किससे, न्यूमरेटर से भी और डिनोमिनेटर से भी। 2 1 जा 2, 3 2 जा 6। सो पहला हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या आया, 2/6। दूसरा अगर हमें निकालना है तो जो गिवन नंबर है, जो गिवन फ्रैक्शन है उसकी हम 2 से कर चुके हैं, अब हम 3 से कर लेंगे। जितने हमसे पूछे जाएं हम उसी से मल्टीप्लाई करते चलेंगे। अब 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। यहाँ पे एक चीज़ आप नोट कीजिए, देखिए मैंने जब मल्टीप्लाई किया है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को तो सेम नंबर से किया है। अगर 2 से मैंने न्यूमरेटर को किया तो डिनोमिनेटर को भी मैंने किससे किया है, 2 से। और 3 को से अगर मैंने न्यूमरेटर को किया तो मैंने डिनोमिनेटर को भी किससे मल्टीप्लाई किया है, 3 से। तो ये रूल है फ्रैक्शन का कि जिस नंबर से आप न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हो, सेम नंबर से आपको डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई या डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे निकला 2/6 एंड 3/9। सो 2/6 एंड 3/9 आर द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 1/3। 1/3 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कौन से हो गए फिर, 2/6 एंड 3/3। ठीक है, अभी देखिए नेक्स्ट है एग्जाम्पल, फाइंड एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 15/20। 15/20 का आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्वेश्चन में इसने नहीं दिया हमें मल्टीप्लाई करना है डिवाइड करना है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर नंबर बढ़ा दिया है, वो नंबर लोवेस्ट टर्म में नहीं है, तो आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, डिवीज़न यूज़ करोगे तो बहुत ईजी रहेगा आपके लिए। ठीक है,
बताया, हालांकि इसने क्लियर डिफाइन नहीं किया, तो मल्टीप्लाई अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन अगर बड़ा नंबर है तो अगर आप डिवाइड करेंगे वो आपके लिए इजी रहेगा। इसने एक ही पूछा है हमसे कि एक हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है, ठीक है। मल्टीप्लाई से हम सीख चुके हैं, अब हम सीखेंगे डिवाइड से, ठीक है, कि डिवीज़न से कैसे निकालते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है। अब देखिए, आपको ध्यान रखना है कि जिस नंबर से आप डिवाइड न्यूमरेटर को करोगे सेम नंबर से आपको डिनोमिनेटर से करना होगा, ठीक है। तो अब ये किससे डिवाइड होगा ये चेक करना है। सबसे पहले देखिए वंस प्लेस, यहाँ 5 है, यहाँ 2 है। 5 ऑड नंबर है, सो ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा, और 0 इवन नंबर है तो ये 2 से डिविजिबल होगा। लेकिन हम इसको अगर 2 से डिवाइड नहीं कर सकते तो हम इसको भी नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि रूल हमें पता है कि अगर आप न्यूमरेटर को एक नंबर से डिवाइड करते हो तो सेम नंबर से आपको डिनोमिनेटर को भी करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 3 से देखते हैं, 3 से दोनों नंबर डिवाइड होते हैं या नहीं होते हैं, ठीक है। 5, 3 का रूल क्या है, दोनों डिजिट, जितने डिजिट दिए सबको प्लस करो, आंसर जो आता है वो 3 से डिवाइड होता है तो वो नंबर 3 से डिवाइड होगा, और अगर नहीं होता है तो इसका मतलब वो डिवाइड नहीं होगा। सो 1 + 5 इज 6 एंड 2 3 जा 6, तो इसका मतलब न्यूमरेटर तो होगा डिवाइड। अब चेक करते हैं, क्योंकि रूल था कि हमें डिनोमिनेटर से को भी सेम नंबर से ही डिवाइड करना है, तो हम चेक करेंगे 2 + 0 2, ओ ये तो नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे अभी हम नेक्स्ट नंबर पे मूव करेंगे, क्योंकि ये हो रहा है 3 से, ये नहीं हो रहा है तो भी हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते। नेक्स्ट नंबर हम चेक करेंगे 4। अब देखिए जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा तो क्या पॉसिबल है कि वो 4 से डिवाइड होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। और वैसे भी मैंने आपको बताया था डिविजिबिलिटी बाय 4 क्या चेक करना है आपको, लास्ट के 2 डिजिट चेक करने हैं, अगर वो 4 से कंप्लीट डिवाइड होते हैं तो वो नंबर 4 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब 15 तो 4 की टेबल में नहीं आता है, ठीक है, तो 15 नहीं होगा। नेक्स्ट नंबर हम देखेंगे 5 की डिविजिबिलिटी रूल क्या था, इफ़ एनी नंबर हैव 5 और 0 ऑन इट्स वंस प्लेस देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 5, कि अगर किसी भी नंबर का वंस प्लेस 5 या 0 है तो वो नंबर 5 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे वंस प्लेस 5, यहाँ पे 0, तो 5 है तो ये भी होगा और 0 है तो ये भी होगा। तो अब हम इसको क्या करेंगे, दोनों नंबर को 5 से डिवाइड करेंगे। 5 की टेबल में 15 कहाँ आता है 3 जा पे, और 5 की टेबल में 20 कहाँ आता है 4 जा पे। सो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 15/20 इज 3/4, ठीक है। 3/4 क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है किसका, 15/20 का। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, नाउ वी मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, एंड नेक्स्ट टॉपिक इज चेकिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ये चेक करना, आपको नंबर 2 फ्रैक्शन दिए जाएंगे और उसमें ये चेक करना कि वो फ्रैक्शन इक्विवेलेंट हैं या नहीं। क्वेश्चन में आपको 2 फ्रैक्शन दिए जाएंगे और पूछा जाएगा चेक वेदर दीज फ्रैक्शन आर इक्विवेलेंट और नॉट, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, वी कैन चेक इफ 2 fractions are equivalent or not by cross multiplying the numerator and the denominator of both the fraction। क्या करना पड़ेगा, अगर हमें चेक करना है, अगर हमें चेक करना है, ठीक है, कि न्यूमरेटर दोनों फ्रैक्शन इक्विवेलेंट हैं या नहीं, तो क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, किसकी, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की, जो दोनों फ्रैक्शन हमें दिए हैं। इफ द प्रोडक्ट आर इक्वल देन फ्रैक्शन आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो उस टाइम पे, जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो उस टाइम जो आंसर है, जो प्रोडक्ट निकलेगा, अगर वो इक्वल होते हैं दोनों, तो क्या होंगे, जो गिवन फ्रैक्शन है वो इक्विवेलेंट होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। यहाँ पे मैं 2 एग्जाम्पल की हेल्प से आपको समझाऊंगी कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन
को चेक कैसे करना है, होते हैं या नहीं होते, ठीक है। फर्स्ट एग्जाम्पल है फाइंड आउट वेदर 2/8 एंड 1/4 आर इक्विवेलेंट और नॉट। इसने पूछा कि आप बताइए कि 2/8 और 1/4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हैं या नहीं, ठीक है। तो क्या करेंगे आप, दोनों फ्रैक्शन जो 2/8 और 1/4 है दोनों की क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। एक नंबर का आप क्या लेंगे, न्यूमरेटर, दूसरे फ्रैक्शन का क्या लेंगे, डिनोमिनेटर। फिर दूसरे फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर और फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर और दूसरे फ्रैक्शन का न्यूमरेटर, इनकी क्या कर दोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। जैसे 2 × 4 8 एंड 8 1 जा 8, सो 8 = 8, दोनों इक्वल हैं, ठीक है। द प्रोडक्ट्स आर इक्वल, सो 2/8 एंड 1/4 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अगर प्रोडक्ट सेम है तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन सेम होगा, ये हमने पढ़ा था, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होंगे दोनों फ्रैक्शन, ठीक है। तो प्रोडक्ट इनका सेम है 8 एंड 8, तो सो 2/8 और 1/4 क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है एक दूसरे के, ठीक है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल है फाइंड आउट वेदर 2/3 एंड 1/4 आर इक्विवेलेंट और नॉट। आपको बताना है कि 2/3 और 1/4 इक्विवेलेंट हैं या नहीं, ठीक है। क्या करेंगे, सेम मेथड, क्रॉस मल्टीप्लाई, फर्स्ट फ्रैक्शन का न्यूमरेटर और सेकंड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर, और फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर और सेकंड फ्रैक्शन का न्यूमरेटर, इनकी आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 2 × 4 = 8, 3 × 1 = 3, सो प्रोडक्ट्स आर 8 and 3, प्रोडक्ट्स आर 8 and 3 and 8 and 3 are does not equal, 8 और 3 इक्वल नहीं हैं। अगर वो इक्वल नहीं हैं तो हमें पता चल गया कि 2/3 और 1/4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं होंगे। द प्रोडक्ट आर नॉट इक्वल, सो 2/3 एंड 1/4 आर नॉट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जब प्रोडक्ट ही सेम नहीं है तो क्या इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। कब होंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट आए वो इक्वल हो। अगर इक्वल होंगे तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, इक्वल नहीं है तो वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं होंगे। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, नाउ वी मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज रिड्यूसिंग अ फ्रैक्शन टू इट्स लोवेस्ट टर्म। लोवेस्ट टर्म में फ्रैक्शन को रिड्यूस कैसे करना है, फोर्थ क्लास में भी पढ़ा था ना आपने, यहाँ भी हम पढ़ेंगे कि एक फ्रैक्शन को लोवेस्ट टर्म में कैसे रिड्यूस करना है, ठीक है। अ फ्रैक्शन is said to be in its lowest term when there is no common factor between the numerator and the denominator other than 1। एक फ्रैक्शन उस टाइम लोवेस्ट टर्म में बोला जाएगा कि ये अब लोवेस्ट टर्म में है, कब, जब उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो सिवाय 1 के। अगर 1 अकेला 1 ऐसा है, कॉमन फैक्टर है उनका, तो वो फ्रैक्शन क्या है, लोवेस्ट टर्म में है। और अगर उसके और ज़्यादा फैक्टर हैं तो वो लोवेस्ट टर्म में नहीं है, ठीक है। अ फ्रैक्शन कैन बी रिड्यूस टू इट्स लोवेस्ट टर्म बाय यूजिंग द फॉलोइंग मेथड। अब अगर आपको रिड्यूस करना है लोवेस्ट टर्म में तो कुछ मेथड्स हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। फोर्थ क्लास में हमने क्या पढ़ा, सिर्फ हम डिवाइड कर रहे थे नंबर को, ठीक है। नंबर को आपने डिवाइड किया और आंसर निकाल दिया, ऐसे ही किया था। यहाँ पे हम मेथड पढ़ेंगे, 2-3 मेथड हैं वो पढ़ेंगे कि आप किसी भी फ्रैक्शन को लोवेस्ट टर्म में कैसे रिड्यूस कर सकते हो, वो पढ़ते हैं, ठीक है। फर्स्ट मेथड इज रिपीटेड डिवीजन बाय कॉमन फैक्टर। सबसे पहले जो हमने फोर्थ में पढ़ा था कि आप डिवीजन क्या करो, रिड्यूस, आप क्या करो, डिवाइड करो बार बार उस फ्रैक्शन को, किससे, कॉमन फैक्टर से। कॉमन फैक्टर किसके, न्यूमरेटर के और डिनोमिनेटर के। डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के कॉमन फैक्टर निकाल लो और फिर उसको बार बार क्या करते रहो, डिवाइड करते रहो, ठीक है। अब देखिए एक एग्जाम्पल की हेल्प से मैं आपको क्लियर करती हूँ। रिड्यूस 12/16 टू इट्स लोवेस्ट टर्म। 12/16 को लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है, रिड्यूस करना है। सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसको, 12/16। अब देखिए
मैंने आपको बताया था, यहाँ पे इसने बताया है लोवेस्ट टर्म में, यानी इसको छोटा करना है। छोटा कैसे कर सकते हैं? कम करना है। कम कैसे कर सकते हैं? डिवाइड करके, ठीक है। तो अब देखिए इनका कॉमन फैक्टर, अब किससे डिवाइड करें वो क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है कि मैम डिवाइड करना है, ये तो हमें पता चल गया, लेकिन किससे करें वो देखिए कैसे करेंगे आप। न्यूमिनेटर को ऑब्जर्व करेंगे, डिनोमिनेटर को, इनके वंस प्लेस चेक करेंगे। फर्स्ट नंबर हमारा होता है 2 और 2 की डिविजिबिलिटी आपको पता है कि फर्स्ट वंस प्लेस अगर इवन है तो वो 2 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। यहाँ पे 2 है तो 12 होगा, 6 है तो 16 भी होगा। सो वी डिवाइड 12 बाय 16 बाय 2 एंड 2। न्यूमिनेटर को भी 2 से डिवाइड करना है, डिनोमिनेटर को भी 2 से डिवाइड करना है। 12 डिवाइड बाय 2 इज 6। 12 की टेबल में, सॉरी 2 की टेबल में 12 कहाँ आता है? 6 जा पे, और 16 की 2 की टेबल में 16 कहाँ आता है? 8 जा पे। 6 बाई 8, लेकिन अभी ये लोवेस्ट टर्म में नहीं है, ठीक है। ये भी इवन है, ये भी इवन है, तो इसका मतलब दोनों 2 से डिवाइड होंगे। अगेन वी डिवाइड 6 बाई 8 बाई 2 डिवाइड बाई 2, ठीक है। न्यूमिनेटर को 2 से किया, डिनोमिनेटर को 2 से किया। 2 की टेबल में 6 कहाँ आता है? 3, और 2 की टेबल में 8 कहाँ आता है? 4। सो 3 बाई 4। अब देखिए क्या ये 2 से डिवाइड होगा? 3 नहीं होता, और 4 2 से होता है, लेकिन हम डिवाइड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि रूल है कि जिसको हम न्यूमिनेटर से करेंगे उसी को हम डिनोमिनेटर से कर सकते हैं, या जिसको हम डिनोमिनेटर से करेंगे सेम नंबर से न्यूमिनेटर को करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ 3, तो 3 से ये तो हो सकता है, लेकिन क्या 4 होता है? बिल्कुल नहीं होता। तो अब दोनों में कॉमन फैक्टर क्या बच गया है? 1। और यही हमने पढ़ा था कि एक फ्रैक्शन उस टाइम पे लोवेस्ट टर्म में होता है जब उसका न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का जो कॉमन फैक्टर है वो 1 हो, उसके अलावा कुछ भी ना हो। इसका मतलब 3/4 क्या है? 3/4 अब किस में है? लोवेस्ट टर्म में है। तो देखिए मैंने लिखा है द कॉमन फैक्टर ऑफ 3 एंड 4 इज 1। 3 और 4, 3/4 का क्या है? कॉमन फैक्टर 1 है सिर्फ, ठीक है। दिस मीन्स दैट 3/4 इज द लोवेस्ट टर्म ऑफ 12/16। इसका मतलब क्या है? जो 12/16 थी उसकी लोवेस्ट टर्म है 3/4। इज इट क्लियर? ओके, नाउ वी मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, एंड नेक्स्ट टॉपिक इज, सॉरी नेक्स्ट टॉपिक नहीं, हम किस पे मूव करेंगे? नेक्स्ट मेथड पे। अभी तो हमने क्या किया था? सिर्फ मल्टीप्लाई करके, सॉरी डिवाइड करके, कि हम एक कॉमन फैक्टर निकाल लें और उससे डिवाइड करते चले बार बार, ठीक है। अब हम करेंगे बाय फाइंडिंग द HCF। अगर आपको लोवेस्ट टर्म में रिड्यूस करना है तो सेकंड मेथड आपका क्या है? बाय फाइंडिंग द HCF। HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बड़े से बड़ा एक कॉमन फैक्टर जो दोनों नंबरों को कंप्लीट डिवाइड करेगा, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज HCF, ठीक है। एग्जाम्पल की हेल्प से हम देखेंगे इस मेथड को। रिड्यूस 5/18 टू इट्स लोएस्ट टर्म। 9/18 को क्या करना है आपने? लोवेस्ट टर्म में रिड्यूस करना है, ठीक है। पहला स्टेप क्या होगा हमारा? फाइंड द HCF ऑफ 9 एंड 18। 9 और 18 का क्या निकालना है आपने? HCF निकालना है। 9 और 18 का क्या निकालें? HCF। कॉमन फैक्टर की हेल्प से निकालें, सॉरी शॉर्ट डिवीजन मेथड की हेल्प से। चलिए, इसके फैक्टर होंगे 18 के 2, 3, ठीक है। अब हम निकालेंगे 9 के क्या क्या थे प्राइम फैक्टर? 3 एंड 3। 18 के क्या थे? 2 इंटू 3 इंटू 3। तो अब देखिए 3 कॉमन है, 3 कॉमन है, तो दोनों में क्या कॉमन है? 3/3 एंड 3, 3 3 जा 9। सो HCF ऑफ 9 एंड 18 इज 9, जो हमने यहाँ पे निकाल लिया है, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा? डिवाइड बोथ 9 एंड 18 बाय देयर HCF 9। अब दोनों को क्या कर दो आप? उनका जो HCF निकला है उससे डिवाइड कर दो। 9 को भी, न्यूमिनेटर को भी, डिनोमिनेटर 18 को भी किससे कर दो? 9 से। 9 की टेबल में 9 कहाँ आता है? 1 जा पे।
9 की टेबल में 18 कहाँ आता है, 2 जा पे। when 9 और लास्ट में क्या लिखोगे आप, when 9/18 is reduced to its lowest term we get 1/2। जब हमने इसको लोवेस्ट टर्म में रिड्यूस किया तो हमें आंसर क्या मिला, 1/2। सॉरी बेटा। चलिए नेक्स्ट है, अब हमने 2 मेथड पढ़ लिए, ठीक है। लोवेस्ट टर्म में अगर उसको रिड्यूस करना है तो हमने कितने मेथड पढ़ लिए, 2 मेथड पढ़ लिए। एक तो क्या करना था, कॉमन फैक्टर से डिवाइड करना था, ठीक है, और दूसरा हमने पढ़ा था HCF की हेल्प से कैसे रिड्यूस करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है कंपेयरिंग फ्रैक्शन, कंपेयर करना फ्रैक्शन को। कंपेरिजन मतलब क्या है, ये देखना कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है कौन सा छोटा है, ठीक है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, कैसे कंपेयर करेंगे फ्रैक्शंस को। नंबर को तो आप बहुत इजीली कर लेते हो, है ना, उसमें जो बड़ा दिखता है वही बड़ा है, जो छोटा दिखता है वो छोटा है। लेकिन फ्रैक्शन में कन्फ्यूज़न रहता है, डरना बिल्कुल नहीं है, पजल नहीं होना है, बहुत इजी है, जब अगर ध्यान से करोगे बहुत इजी है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंपैरिजन फंक्शन फ्रैक्शन, कंपैरिजन करेंगे फ्रैक्शन का। अब फ्रैक्शन 2 टाइप के होते हैं, पहला है लाइक फ्रैक्शन और दूसरा है अनलाइक फ्रैक्शन। अगर लाइक फ्रैक्शन को आपने कंपेयर करना है तो कैसे करेंगे, वी ऑलरेडी नो दैट व्हेन कंपेयरिंग लाइक फ्रैक्शन द फ्रैक्शन विद द ग्रेटर न्यूमरेटर इज द ग्रेटर फ्रैक्शन। हमें पहले ही पता है, हम 4th में कर चुके हैं। लाइक फ्रैक्शन को में से कौन बड़ा है कौन छोटा निकालने के लिए क्या किया था हमने, जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वही क्या है, वो ही फ्रैक्शन क्या है, ग्रेटर फ्रैक्शन है, ठीक है। अब लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, जिसका डिनोमिनेटर, जिन 2 फ्रैक्शन के, जिन फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम होंगे वही तो लाइक फ्रैक्शन होते हैं, ठीक है। तो जब डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर में जो बड़ा न्यूमरेटर में जो न्यूमरेटर बड़ा है, जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा है वही फ्रैक्शन बड़ा होगा, और जिसका न्यूमरेटर छोटा है वही फ्रैक्शन क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। एग्जाम्पल है, देखिए 6/9 1/9। अब देखिए दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, क्योंकि लाइक फ्रैक्शन है, लाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम होते हैं। अब इसमें 6 बड़ा है या 1 बड़ा है, तो 6 बड़ा है, सो 6/9 इज ग्रेटर देन 1/9। ओके, नाउ सी दिस एग्जाम्पल 5/10 7/10, डिनोमिनेटर्स आर द सेम, ठीक है। अब देखना है न्यूमरेटर कौन सा बड़ा है, 7, सो 5/10 इज लेस देन 7/10, ठीक है। इसमें नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंपेयरिंग फ्रैक्शन का सेकंड टॉपिक क्या है, कंपेयरिंग अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन को कैसे कंपेयर करेंगे, ठीक है। इसके डिफरेंट मेथड हैं, ठीक है, हम पढ़ते हैं। चलिए, बाय फाइंडिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, पहला मेथड, अगर आपको अनलाइक फ्रैक्शन को कंपेयर करना है तो आपका पहला मेथड कौन सा होगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल के करना है। आपने क्या निकाल के करना है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल के करना है, ठीक है। अब देखिए, कंपेयर 2/3 एंड 4/5 बाय फाइंडिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इसका डिनोमिनेटर 3, इसका डिनोमिनेटर 5, तो दोनों अनलाइक फ्रैक्शन हैं, ये हमें पता चल गया। अब इसने बताया कि 2/3 या 4/5 में से कौन, इसके क्या निकालने हैं आपने, कंपेयर करना है इसको, किसकी हेल्प से, कौन सा मेथड यूज़ करके, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने वाला मेथड यूज़ करके, ठीक है। तो जब आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालते हो, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मेथड जब आप यूज़ करते हो, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो गिवन फ्रैक्शन हैं उनके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने पड़ेंगे। और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन दोनों के आप कब तक निकालेंगे, जब तक कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं आ जाता, ठीक है। कब तक निकालेंगे, जब तक दोनों फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम नहीं आ जाता, तब तक हम क्या निकालते रहेंगे, उनके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालते रहेंगे। अब जैसे 2/3 का इक्विवेलेंट फर्स्ट फ्रैक्शन, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 4/6, फिर इसको हमने सेम नंबर को हमने 3 से किया, क्या आया, 6/9। अब साथ में इसको भी करते रहिए, 4/2 एंड
4/5 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 2 जा 8 एंड 4 5 2 जा 10, ठीक है। अभी इसका थर्ड हमने निकाला 6/9 आया, इसका हम थर्ड निकालेंगे 3 से मल्टीप्लाई करके, 4 3 जा 12 एंड 3 5 जा 15, 12/15। अब हम इसका फोर्थ फ्रैक्शन निकालेंगे। ये कौन सा फ्रैक्शन है? फोर्थ है, ठीक है। यानी हमने 2/3 की मल्टीप्लाई 4 से की, 2 4 जा 8 एंड 3 4 जा 12, ठीक है। यहाँ पे 12/15 आ गया। अब देखिए इसको हम आगे कब लेके जाएंगे? जब इसके फ्रैक्शन बड़े होने, या पहले हम चेक करेंगे इस नंबर तक आते आते क्या ये इक्विवेलेंट हो जाते हैं, पहले ये चेक करेंगे, ठीक है। अब हम 5 से करते हैं। 2 की मल्टीप्लाई किससे करोगे? 5 10, 5 2 जा 10 एंड 3 5 जा 15। अब देखिए डिनोमिनेटर दोनों का सेम आ गया, यहाँ पे इसका भी 15 आ गया, इसका भी 15 आ गया। अब दोनों को आप इजीली कंपेयर कर पाएंगे। सो 10/15 इसका क्या था इक्विवेलेंट फ्रैक्शन? 10/15। और इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कौन सा? जहाँ पे दोनों डिनोमिनेटर सेम होंगे, तो वो कौन सा था? 12/15। अब जब ये डिनोमिनेटर सेम आ गए तो जो न्यूमरेटर में जो भी आपका बड़ी वैल्यू वाला होगा न्यूमरेटर, वही फ्रैक्शन क्या होगा? बड़ा होगा, ठीक है। सो 10/15 इज़ लेस देन 12/15, सो 2/3 इज़ लेस देन 4/5, ठीक है। अब एक इसमें याद रखने वाली बात है, क्या? इफ़ द न्यूमरेटर ऑफ 2 अनलाइक फ्रैक्शन आर द सेम, अगर दोनों फ्रैक्शन का न्यूमरेटर सेम हो, जैसे 1/4 और 1/3 में से आपको बताना है कि कौन सा बड़ा है, ठीक है। इनको कंपेयर करना है, 1/4 1/3, इनका न्यूमरेटर दोनों का सेम है। डिनोमिनेटर सेम था तब क्या किया था हमने? जिस न्यूमरेटर की वैल्यू ज़्यादा थी वही बड़ा था, जिसकी कम थी वो छोटा था। लेकिन यहाँ पे उल्टा है, जिस न्यूमरेटर की अगर सेम वैल्यू है न्यूमरेटर की, ठीक है, तो क्या करेंगे? देन द फ्रैक्शन विद द स्मॉलर डिनोमिनेटर इज ग्रेटर। मतलब क्या हुआ कि जब आपके न्यूमरेटर सेम हैं, ठीक है, और डिनोमिनेटर डिफरेंट हैं, तो जो भी डिनोमिनेटर की वैल्यू कम होगी वह क्या होगा? ग्रेटर होगा। क्या होगा? क्या होगा? वो ग्रेटर होगा, उसकी वैल्यू ग्रेटर होगी, ठीक है। जिस डिनोमिनेटर की वैल्यू कम है, ठीक है, वो क्या होगा? बड़ा होगा। जैसे 3, ये 4 है, ये छोटा है, तो आप इसको बिना कैलकुलेट करे सिर्फ देख के बता सकते हो कि 1/4 इज लेस देन 1/3। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, नेक्स्ट वी मूव टू नेक्स्ट मेथड, एंड नेक्स्ट मेथड इज बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। कंपेयर करना है। पहला मेथड आपने कौन सा पढ़ा कि आप क्या करोगे? पहला मेथड कौन सा पढ़ा था आपने? फाइंडिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल के, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कब तक निकालते रहो? जब तक डिनोमिनेटर सेम नहीं आ जाते, और जब डिनोमिनेटर सेम आ जाएं तो उसके बाद क्या कर लो? आप कंपेयर कर लो। अब सेकंड मेथड क्या निकालेंगे? सेकंड मेथड क्या है? बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैसे आप कंपेयर कर सकते हो फ्रैक्शन को, देखो। कंपेयर 1/6 एंड 4/5 बाय यूजिंग द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की हेल्प से आपको कंपेयर करना है 1/6 और 4/5 को, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है पता है? फर्स्ट फ्रैक्शन का न्यूमरेटर, सेकंड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर, और फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर और सेकंड फ्रैक्शन का न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई करेंगे आप, ठीक है। 5 1 जा 5, 6 4 जा 24, ठीक है। अब इसमें जो भी वैल्यू बड़ी होगी, ठीक है, जिसका डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर लिया गया है, सेकंड वैल्यू अगर ये वैल्यू आई है फर्स्ट फ्रैक्शन की मानेंगे इसको, और जो सेकंड आई है ये सेकंड फ्रैक्शन की वैल्यू मानेंगे इसको। तो जो भी वैल्यू बड़ी होगी वही फ्रैक्शन बड़ा होगा। अब यहाँ पे सेकंड फ्रैक्शन की वैल्यू बड़ी है, इसका मतलब 4/5 क्या है? बड़ा है। 1/6 इज लेस देन 4/5। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? ओके,
थर्ड मेथड इज बाय फाइंडिंग द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाल के आपको क्या करना है, फिर डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाल के आपको कंपेयर करना है, ठीक है। तो देखिए एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। कंपेयर 1/6 एंड 4/5 फाइंडिंग एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर। किसको यूज़ करके करना है, हमें एलसीएम निकाल के, एलसीएम मेथड का यूज़ करके हमें क्या निकालने हैं, कंपेयर करना है 1/6 और 4/5 को। तो सबसे पहले आप एलसीएम निकाल लीजिए किसका, दोनों डिनोमिनेटर, पहला डिनोमिनेटर 6, दूसरा है 5। अब दोनों में देखिए कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ना ये दोनों 2 से डिवाइड होते हैं, ना ये 3 से होते हैं, ना 4 से, ना 5 से। तो क्या कर देंगे, डायरेक्ट 6 और 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 5 जा 30, ठीक है। तो यानी क्या आया, इसका इनका एलसीएम क्या आया, 30। अब क्या करो, 1/6 को 30, जिसका डिनोमिनेटर 30 होना चाहिए वहाँ तक ले जाओ, ठीक है। तो क्या कर लेंगे, ये निकालने के लिए आप 30 से इस जो डिनोमिनेटर दिया है इसको डिवाइड कर लो। अब 6 के टेबल में 13 कहाँ आता है, 5 जा पे। तो आप क्या करो, जो फ्रैक्शन दिया है उसकी 5 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 1 जा 5, 6 5 जा 30। तो फ्रैक्शन क्या आया, फ्रैक्शन क्या आया बेटा, 5/30, ठीक है। ऐसे ही फिर 4/5 को क्या करना है, डिनोमिनेटर 30 में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो क्या करोगे, 30 को 5 से डिवाइड कर दो, 30 को 5 से डिवाइड कर दो। 5 की टेबल में 30 कहाँ आता है, 6 जा पे। तो 4/5 को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 से, ठीक है। 4 6 जा 24, 5 6 जा 30। सो क्या आया, 24/30, ठीक है। अब दोनों को कंपेयर कर दो, क्योंकि अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, ये अनलाइक फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो अब जब डिनोमिनेटर सेम है तो जिस न्यूमिनेटर की वैल्यू ज़्यादा है वही बड़ा है और जिसकी कम है वो छोटा है, ठीक है। तो अब देखिए 5/30 और 24/30, तो कौन सा बड़ा हुआ इसमें, 24/30, यानी कि 4/6 क्या होगा, बड़ा होगा। सो 1/6 is less than 4/5. Is it clear students? Okay. अब तक हमने कितने टॉपिक पढ़ लिए, कितने टॉपिक पढ़े बेटा अब तक हमने पढ़ लिए 3 टॉपिक। पहला हमने पढ़ा था इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा कैसे निकाला जाता है। तीसरा हमने पढ़ा चेक कैसे करते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं। चौथा हमने पढ़ा रिड्यूसिंग ए फ्रैक्शन टू इट्स लोवेस्ट टर्म, और फिर उसके बाद हमने क्या सीखा, कंपेयर करना फ्रैक्शन को, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम करने वाले हैं वो है हमारा एडिशन। क्या है, एडिशन, एडिंग फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को ऐड कैसे करना है। देखिए अगर फ्रैक्शन लाइक है तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, वो तो आप 4th क्लास में भी सीख चुके हो। टू ऐड लाइक फ्रैक्शन एंड द न्यूमरेटर एंड रिटेन द कॉमन डिनोमिनेटर। अगर आप लाइक फ्रैक्शन को ऐड कर रहे हो, ठीक है, लाइक फ्रैक्शन मीन्स जिसके डिनोमिनेटर सेम है, जिन फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम है, अगर आप उनको प्लस कर रहे हो तो क्या करना पड़ेगा, आपको सिर्फ न्यूमरेटर को प्लस करना है और डिनोमिनेटर आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा। देखिए एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। ऐड 5/9 एंड 3/9। क्या किया, सिंपली 9 लिखा, 5 + 3 8/9, यही आंसर है, ठीक है। लेकिन अब हमें सीखना क्या है, ये तो हम 4th में सीख चुके थे। क्या सीखना है, अब हमें सीखना है एडिंग अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन को क्या कैसे ऐड करना है वो हम सीखेंगे, ठीक है। देखिए पहला है, हम इसके भी डिफरेंट मेथड हैं, 2-3 मेथड हम पढ़ने वाले हैं इसमें, ठीक है, कि कैसे ऐड करना है, ठीक है। 2 मेथड पढ़ेंगे हम। चलिए
ओके, फर्स्ट इज बाय फाइंडिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, वही सेम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल के आप क्या कर लो, प्लस कर लो, ठीक है। देखिए 2/3 प्लस 5/6, इसको प्लस करना है। कन्वर्ट अनलाइक फ्रैक्शन टू लाइक फ्रैक्शन, पहला स्टेप हमारा क्या होगा, हमें अनलाइक फ्रैक्शन को किस में बनाना है, लाइक में, और किसकी हेल्प से बनाना है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की हेल्प से। यानी हमें तब तक मल्टीप्लाई करते रहना है जब तक कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं आ जाता। अब इसका डिनोमिनेटर 3 है, इसका 6 है, ठीक है। तो पहले हमें सबसे पहला स्टेप किससे मल्टीप्लाई करनी है, हमें 2 से। 2 2 जा 4, 3 2 जा 6। देखिए यहाँ पे ध्यान देना है, 6 आ गया, ये भी 6 है, हो गए लाइक में, दोनों के फ्रैक्शन 6 6 हो गए, दोनों फ्रैक्शन लाइक में कन्वर्ट हो गए। चलिए अब हम प्लस करते हैं इस वैल्यू को, जब डिनोमिनेटर सेम हुआ था वो वैल्यू यहाँ रखेंगे, 4/6 प्लस 5/6, बोथ द डिनोमिनेटर हैव द सेम डिनोमिनेटर्स, बोथ द फ्रैक्शन हैव द सेम डिनोमिनेटर, दोनों की क्या है, डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है। अब देखिए 6 और 9, ये 6 एज इट इज़ रहना है, 5 + 4 9। अब 9/6 आ गया, इन दोनों में क्या है, इनको साथ साथ ये भी करना है कि जब आपका आंसर निकल जाता है तो उसको लोवेस्ट टर्म में है या नहीं, ये भी चेक करना है, ठीक है। अब 9/6 तो लोवेस्ट में नहीं है क्योंकि दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, 3, तो 9 को हमने 3 से डिवाइड किया, 3 आया, 3 की टेबल में 9 कहाँ आता है, 3 जा पे, 3 की टेबल में 6 कहाँ आता है, 2 जा पे। सो आंसर इज 3/2। अब 3/2 क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, कौन सा है, इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन से होते थे, पढ़े थे ना हमने, कौन सा था, जिसका न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर से, वो क्या है, इम्प्रॉपर। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम फिर किस में कन्वर्ट कर देते थे, मिक्स्ड में। और मिक्स्ड फ्रैक्शन कौन सा होता है, जिसमें एक होल नंबर हो और दूसरा प्रॉपर फ्रैक्शन। तो अब देखिए कैसे करना था, हमें 3 को हमें जो बड़ा नंबर है उसको डिवाइड करना है डिनोमिनेटर से, ठीक है। 2 1 जा 2, रिमाइंडर 1। तो अब इसको कैसे लिखना है, जो हमारा क्वोशिएंट आया है वो होल नंबर होगा, जो रिमाइंडर आया है वो न्यूमरेटर होगा, और जो डिनोमिनेटर था वह डिवीज़र, जो डिनोमिनेटर है वो क्या रहेगा, सेम। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1 1/2। इज इट क्लियर बेटा। चलिए नेक्स्ट मेथड सीखते हैं, बाय यूजिंग द एलसीएम मेथड। एलसीएम मेथड की हेल्प से प्लस करेंगे, कैसे, देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, ऐड 5/6 प्लस 4/5, द एलसीएम ऑफ 6 and 5 इज 30। एलसीएम क्या है, 6 और 5 का एलसीएम क्या है, 30 है। ये हमने पहले भी निकाला था, क्या करेंगे, 6 और 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है। 6 5 जा 30। अब क्या करो, इन फ्रैक्शन की वैल्यू किस में ले आओ, डिनोमिनेटर की क्या हो, जिसके 30 हो, ठीक है। तो मैंने बताया था आपको कि जो आपका एलसीएम आया है उसको डिनोमिनेटर को एलसीएम से डिवाइड कर दो, यानी 6 को 30 को डिवाइड करो 6 से, तो क्या आएगा 5, तो उस नंबर की दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, 5 5 जा 25, 6 5 जा 30। तो यानी 5/6 को जब आप जिसमें डिनोमिनेटर 30 वैल्यू हो तो वहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, 25/30। उसके बाद क्या करना है, 30 को फिर 5 से डिवाइड करना है, 5 की टेबल में 30 कहाँ आता है, 6 जा पे, तो यानी 4/5 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, 6 से। तो यहाँ पे हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 6 जा 24, 5 6 जा 30, ठीक है, 24/30। अब क्या करो, दोनों को प्लस कर दो, किन दोनों को, जो एलसीएम निकालने के बाद इक्वल डिनोमिनेटर के साथ आए हैं, उन दोनों वैल्यू को प्लस करना है, पहले वाले को नहीं करना है, ठीक है। वो वैल्यू तो हमने चेंज कर दी थी, ठीक है। अब देखिए 30 डिनोमिनेटर, 25 + 24, 5 + 4 9, 2 + 2 4 डिवाइड बाई 30। और ये भी फ्रैक्शन किस में है, कौन सा फ्रैक्शन है, ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इसको क्या बनाना पड़ेगा, आपको मिक्स्ड बनाना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, 30 1 जा 30 और जो रिमाइंडर बचा 19 वो ऊपर और डिनोमिनेटर
सेम रहेगा। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, नाउ एडिंग के दूसरे, पहला टॉपिक क्या था? एडिशन करना था फ्रैक्शन का। अब पहले हमने क्या किसको ऐड किया? प्रॉपर फ्रैक्शन को। अब हम करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन को, कैसे प्लस करना है। मिक्स्ड फ्रैक्शन हो और अनलाइक फ्रैक्शन हो जिसका डिनोमिनेटर सेम ना हो, उनको कैसे प्लस करेंगे देखिए। इसमें भी आप मेथड यूज़ करेंगे। पहला मेथड है होल नंबर को अलग से प्लस कर लो और फ्रैक्शन को अलग से प्लस कर लो, ठीक है। देखिए ऐड 4 5/6 प्लस 7 3/8। सबसे पहले क्या करो, ऐड होल नंबर को ऐड कर लो। इसमें होल नंबर 4 था, इसमें 7 था। 4 + 7 इज़ 11। अब उसके बाद फ्रैक्शन आपके पास बचे हुए हैं 5/6 एंड 3/8। इनको कौन से मेथड से प्लस कर लो? एलसीएम मेथड से। अभी अभी हमने सीखा ना एलसीएम मेथड कि जो डिनोमिनेटर है उनका एलसीएम ले लो आप। द एलसीएम ऑफ 6 and 8 इज़ 24। 6 और 8 का एलसीएम क्या आएगा? 24 आएगा, ठीक है बेटा। अब क्या करेंगे, जो बचे ये दोनों फ्रैक्शन हैं 5/6 और 3/8, इनको कैसे कहाँ ले जाएंगे? उस वैल्यू तक ले जाएंगे जिनमें इनके डिनोमिनेटर क्या हो? 24 हो। तो कैसे निकालना है कि किससे मल्टीप्लाई करें? 24 को डिवाइड कर दो 6 से। 6 की टेबल में 24 कहाँ आता है? 4 जा पे। तो हम क्या करेंगे? 4 4 6 की मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 4 जा 20 एंड 6 4 जा 24, ठीक है बेटा। उसके बाद क्या करें? अब 3/8 को किससे करें कि 24 में वैल्यू आ जाए इसकी, जिसका डिनोमिनेटर 24 हो। क्या करेंगे? 24 को डिवाइड कर देंगे 8 से। 8 की टेबल में 24 कहाँ आता है? 3 जा पे। तो क्या करो, 3/8 को मल्टीप्लाई कर दो 3/3 से, ठीक है, क्योंकि सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई करते हैं दोनों को, ठीक है बेटा। अब देखिए 3 3 जा 9, 8 3 जा 24, ठीक है। अब ये दोनों वैल्यू किस में आ गई? सेम डिनोमिनेटर में, यानी अब ये लाइक फ्रैक्शन बन चुके हैं। अब इनको क्या कर सकते हो आप? प्लस कर सकते हो, ठीक है। अब इसको प्लस कर दो 24, 20 + 9 29/24। अब देखिए ये भी क्या आया है आंसर आपका? इम्प्रॉपर में आया है, ठीक है। तो इसको किस में कन्वर्ट कर दो आप? प्रॉपर में, सॉरी मिक्स्ड में। मिक्स्ड में कन्वर्ट किया तो 1/1 5/24 आया, ठीक है। अब देखिए ध्यान रखना है, भूलना नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ है आपका। अभी आपने होल नंबर को छोड़ रखा है साइड में, ठीक है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? उस होल नंबर को यहाँ लेके आना पड़ेगा। 11 + 1 5/24 इज इक्वल टू, अब इसको और इसको प्लस कर दो, 11 और 1 12 एंड 5/24। दिस इज द राइट आंसर। गेट इट स्टूडेंट्स? ओके। नेक्स्ट मेथड फॉर एडिंग mixed fraction is converting the mixed fraction into improper fraction। आप मिक्स्ड फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट कर लो? पहले इम्प्रॉपर में, फिर प्लस कर दो, जो आंसर आता है उसको फिर से किस में कन्वर्ट कर दो? मिक्स्ड में। देखिए 15 1/4 प्लस 12 2/3 को प्लस करना है। तो सबसे पहले क्या करना है? कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इन फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट करना है? इम्प्रॉपर में। अब इम्प्रॉपर में करने के लिए क्या करते हैं? होल नंबर की और डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई, जो आंसर आता है उसको, जो न्यूमिनेटर है उसको प्लस करते हैं। अब 5 15 4 जा 60 एंड +1 61/4। डिनोमिनेटर दोनों में सेम रहेगा, चाहे इम्प्रॉपर से आप मिक्स्ड बना रहे हो या मिक्स्ड से इम्प्रॉपर बना रहे हो, दोनों ही केस में आपका क्या रहेगा? क्या रहेगा बेटा? डिनोमिनेटर सेम रहेगा, ठीक है। अब इसको करिए 12 × 3 36 + 2 38 38/3, ठीक है बेटा। अब देखिए अब क्या करना है? 4, ये इसका डिनोमिनेटर 3 था, इसका 4 है। द एलसीएम ऑफ 4 and 3, अब इनका एलसीएम निकालना है। एलसीएम 4 और 3 का कितना आया? 12। अब इनको क्या कर दो? 12 में लेके आना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 4 था, ये 12 है, तो क्या करेंगे? 4 की टेबल में 12 कहाँ आता है? 3 जा से। तो यानी 61/4 को मल्टीप्लाई करना है 3 3 से। अब 61 3 जा 183 एंड 4 3 जा 12। ऐसे ही अब 38/3 को क्या करना है? ऐसे नंबर में लेके आना है, ऐसे फ्रैक्शन में लाना है जिसका डिनोमिनेटर 12 हो। अब 3 को डिवाइड करना है 12 से
सॉरी 12 को डिवाइड करना है 3 से। 3 की टेबल में 12 कहाँ आता है 4 जा पे, तो 38 को आप मल्टीप्लाई करेंगे, 38 बाय 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 बाय 4 से। 38 मल्टीप्लाई बाय 4 152, 3 4 जा 12, ठीक है। अब इनको प्लस कर दो, 12 एज इट इज़, प्लस किया 335। अब ये आपका आंसर आया, इसको किस में कन्वर्ट कर दो फिर से, मिक्स्ड में, ठीक है बेटा। इसको फिर किस में कन्वर्ट कर दो, फिर से मिक्स्ड फ्रैक्शन में। इज इट क्लियर टू ऑल? हैव यू एनी डाउट? अगर बेटा आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप क्या करेंगे, क्या करेंगे आप, मेरे से आप कॉल पे भी डिस्कस कर सकते हो, व्हाट्सएप पे डिस्कस कर सकते हो, ठीक है बेटा। अगर आपको इन टॉपिक में कोई भी डाउट हो, ये एडिंग फ्रैक्शन तक हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बाकी टॉपिक को कवर करेंगे, ठीक है। अब तक जितने टॉपिक हमने किए हैं उनमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, पहले तो ध्यान से इसको आप देखेंगे, ठीक है, और फिर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। जब तक वीडियो देखेंगे मैं कर रही हूँ, आप ये सोचेंगे कि आपको समझ आ गया, लेकिन क्या होगा जब आप खुद करेंगे तब आपको आपकी प्रॉब्लम्स पता चलेंगी। तो आप मुझे अपनी प्रॉब्लम्स बताएंगे अगर कोई आती है, अदरवाइज़ इस जो टॉपिक हमने कवर किए उनको प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे से कवर करेंगे। ओके बेटा, ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।